नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के ऊपर वक्री गुरु का क्या प्रभाव रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए गुरु जो है उनके 12वें भाव में है। 12वां भाव मित्रों व्यय का कारक है और यहां से हम शयन सुख को भी देखते हैं। तो वक्री गुरु क्या है? जब सूर्य से ग्रह दूर जाते हैं उनकी जो गति है वह सीधी ना होकर के तिरछी हो जाती है, या इसको ऐसे भी कह दिया जाता है कि सीधी चाल नहीं है, उल्टी चाल हो गई है। तो उनका क्या प्रभाव रहता है? तो हमारे शास्त्राचार्यों ने कहा है कि जब भी अच्छा ग्रह वक्री होता है वह सदैव अच्छा फल देता है। जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं वह गलत प्रभाव देते हैं। तो गुरु तो सौम्य ग्रह हैं जो आपके पुत्र को प्रभावित करते हैं, संतान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, स्त्रियों के लिए पति के कारक हैं, वैभव के कारक हैं और ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक पक्ष के कारक भी गुरु ही हैं। तो इनका विशेष प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? गुरु की जो है 5वीं, 7वीं और हम 9वीं दृष्टि का विवेचन करेंगे। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है मित्रों, वक्री अवस्था के अनुसार आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। अष्टम भाव गुप्त है। गुप्त का मतलब यह है कि यहां से गुप्त विद्या, गुप्त धन और गुप्त युक्तियां और गुप्त सहायता की हम कामना कर सकते हैं। और उसके साथ ही गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके छठ भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसको हम रिपु भाव कहते हैं, जो ऋण, रोग, शत्रु, मामा, मौसी इत्यादि को इंगित करता है। और यहाँ पे गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके सुख के स्थान के ऊपर पड़ेगी। और सुख स्थान माता का कारक भी है, वाहन आदि का कारक भी है, आपकी संपत्ति का कारक भी है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर गुरु का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा रहने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल के ऊपर और भी कई प्रकार की वीडियोज़ हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। हर महीने का राशिफल होता है, हर महीने की न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन होती है, जो आप अपने मूलांक के अनुसार दे सकते हैं। उनको देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव के ऊपर है। तो अष्टम भाव से हम यह देख सकते हैं, अगर गुरु आपके वर्षफल में, आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हैं तो मित्रों गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा धन जिसकी आपने कामना नहीं करी थी, या फिर आप जो मेहनत कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उससे आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति यहाँ पे हो सकती है। और उसके साथ साथ ही गुप्त युक्तियां, ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, आपको उनको लगाना चाहिए। कई बार हमें टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं, मैं गलत रास्ते की बात नहीं कर रहा। गुरु 7वीं ग्रह है, अच्छे रास्ते के ऊपर जाना है, मगर कई बार जो है हम सीधा ना जा करके हमें लेफ्ट राइट होना पड़ता है। तो ऐसी युक्तियाँ आपको लगानी पड़ेंगी, तब भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है यहाँ से होता दिख रहा है। और उसके साथ ही गुरु जब 5वीं दृष्टि के अनुसार अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि भाग्य तो 9वें भाव से देखा जाता है, मगर अष्टम भाव से गुप्त तौर पे आपको सहायता जो है अवश्य मिलेगी। आपका आध्यात्मिक पक्ष जागेगा और यहाँ से गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने पूजा पाठ करना है, तो उसको आप कीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। और इसके साथ ही अष्टम भाव से हम स्त्री के द्वारा लाभ को भी हम देख सकते हैं। तो अगर आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ अच्छे हैं तो वहां से भी आपको लाभ होगा। पार्टनर के साथ किया गया कार्य आपको यहाँ पे लाभ जो है दे सकता है। उसके साथ ही छठ भाव, अब मित्रों छठ भाव जो है इसको ऋणों से संबंधित देखा जाता है, रोग से संबंधित देखा जाता है और शत्रु से देखा जाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। और वैसे भी गुरु जो है वक्री अवस्था में जब से आए हैं तो इस भाव के ऊपर उनकी दृष्टि का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपके कोई शत्रु हैं, आपने ऋण ले रखा है, उसमें न्यूनता आएगी। आपके शत्रु आपको हानि पहुंचा नहीं पाएंगे। आपके मामा मौसी का हाल भी काफ़ी अच्छा होगा। और उसके साथ ही अगर आप ऋण लेने की सोच रहे थे, लोन लेने के बारे में सोच रहे थे, तो गुरु भी आपको उसमें सहायता जो है कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके योग बनेंगे। और उसके साथ ही जो आपके जूनियर्स हैं वह दबे रहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके जो साथी लोग हैं वह भी आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। तो गुरु का विशेष प्रभाव भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुख भाव की।
तो सुख भाव से मित्रों तात्पर्य यह है कि आपकी माता के ऊपर सबसे बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। माता का अगर कोई कष्ट था उनमें न्यूनता आएगी, उनको सहायता मिलेगी और आपको भी माता के भाग्य से लाभ मिलने वाला है। अगर आपके अपनी माता से अच्छे संबंध हैं तो यह जो योग है गुरु का आपको लाभ देने वाला है और यहीं से हम जो है सुख की वृद्धि देखते हैं। व्यक्ति पैसा कमाता है, वाहन आदि खरीदता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, उसके संबंध में भी चतुर्थ भाव हमें काफ़ी ज्ञान देता है। तो आप जो है अपना पैसा जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं। आप अपने सुख को बढ़ाने के लिए चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं जो आपके लिए होगा, जो आपके फेवर के लिए होगा। और उसके साथ ही यह जो संबंध है चतुर्थ भाव काफ़ी ज़्यादा तौर पे हमारे ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको प्रभावित अवश्य करता है, क्योंकि पैसा व्यक्ति अपने सुख के साधनों के ऊपर खर्चता है। तो आपके लिए सुविधाएं बनेंगी, आपके लिए समय बनेगा और ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि आपने कैसे चीज़ों को एकत्रित करना है, चीज़ों को आपने कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक विशेष बात का हम और ध्यान रखेंगे, वह है सप्तम भाव के साथ गुरु का षड-अष्टक योग। सप्तम भाव से हम स्त्री सुख को देखते हैं, उसके साथ ही सप्तम भाव से हम भागीदारी को देखते हैं, अपने बिजनेस को देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी होगी। हालांकि अष्टम भाव के अनुसार गुप्त सहायता मिलती रहेगी, समय के अनुसार समय समय पे आप जो है गुप्त युक्तियां लगा करके अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। मगर सप्तम भाव यह बता रहा है कि थोड़ा सा बिजनेस के संबंध में ध्यान रखना होगा, पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे ताकि आपका जो समय है वह अच्छा चले। और उसके साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि भाई मिथुन राशि वालों के जो स्वामी है वह बुध हैं और बुध की स्थिति का आंकलन हम हर महीने का जो राशिफल होता है उसमें देख सकते हैं, उसका विशेष प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अवश्य कहना चाहूँगा, गुरु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर देखने को तब मिलेगा अगर गुरु की महादशा है, गुरु की अंतर्दशा है, गुरु की प्रत्यंतर दशा है। इस प्रकार अगर आप उस अवस्था से गुजर रहे हैं तो गुरु आपको अवश्य ही अच्छा लाभ देंगे और यह जो स्थिति है गुरु की आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा देगी। अब हम चर्चा करते हैं उपायों की। उपायों के लिए आपको दुर्गा माता का जाप करना, श्री हरि विष्णु जी का जाप करना, माँ लक्ष्मी का जाप करना आपके हित में रहेगा और उसके साथ ही साधु और ब्राह्मणों की सेवा करनी वह भी आपके हित में रहेगा। अगर आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।